आज दुनिया भर में अपनी बहनों को हैप्पी वुमेन्स डे विश करते समय मैं सोच रही थी कि औरतों की जिंदगी आसान ही कब हुई है। जब वो पैदा होती हैं तो कई घरों में तो बिल्कुल मातम छा जाता है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं तो इस एहसास के साथ बड़ी होती हैं कि एक दिन उन्हें अपने घर जाना है, वो तो पराया धन है। और फिर वो समय आता है जब वो अपने पिता के घर की दहलीज को लांघ कर अपने पति की हो जाती हैं। सब कुछ नया, एक नई आइडेंटिटी के साथ डॉक्यूमेंटेशन भी बदल जाती है। उन पुरानी अकम्पलिशमेंट्स को छोड़ते हुए नई लाइफ को एम्ब्रेस करने के लिए एक औरत की जिंदगी आसान ही कब होती है। फिर एक समय आता है जबकि वो एक पत्नी, एक बहू, एक माँ का रोल निभाती निभाती साथ में ही अपनी पहचान को भी कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करती है। तो औरत की जिंदगी आसान ही कहाँ हुई। जब उसके नाम के साथ उसके हस्बैंड का सरनेम लग जाता है तो लोग ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। एक औरत की जिंदगी आसान ही कब होती है। घर में कुछ अच्छा हो जाता है तो सबकी वाहवाही होती है, लेकिन अगर घर में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो सारी गलती का इल्जाम उस औरत पर जाता है। तो एक औरत की जिंदगी आसान ही कब होती है। जब वो एक पत्नी होने के बावजूद, मां होने के बावजूद भी एक प्रोफेशनल होती है, तो बाहर भी और घर पर भी चीजों को बैलेंस करना उसकी जिंदगी आसान ही कब होती है। लेकिन यहां पर मैं इस बात को सोच रही थी कि जब परमेश्वर हमें चुन लेते हैं, जब परमेश्वर हमें आवाज देकर पुकारते हैं, तो हम जान जाते हैं कि इफिशियंस 2:10 के हिसाब से प्रभु ने हमें पहले से ही चुन रखा था। हमें उन भले कामों के लिए रचा हुआ था जो प्रभु चाहते हैं हम उनके लिए करें। तो आज मेरी आप सभी बहनों के लिए यही प्रार्थना है कि आप मिरियम की तरह, जो एक्सोडस 15:20 में टैम्बोरिन लेकर परमेश्वर की महिमा करती है, आप वैसी एक महिला बनने पाए। लूका 1:45 में लिखा है कि धन्य हो तुम जब तुमने विश्वास किया है कि जो बातें, जो वायदे परमेश्वर ने तुमसे किए वो पूरे होंगे। आज मैं आपके लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि आप दबोरा की तरह परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए सही फैसले, बोल्ड डिसीजंस ले सके। एस्थर की तरह आप परमेश्वर के साथ होकर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी ग्रेस के साथ हैंडल कर सके। आज मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप घबराएं नहीं, आप डगमगाएं नहीं। आप अपनी आइडेंटिटी को ऐसे जाने जैसे रूथ जानती थी। सब कुछ बिगड़ने के बावजूद भी वो अपनी आइडेंटिटी में स्थिर रही। आज मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर का साथ आपके साथ रहे और प्रभु का ग्रेस आपको ढांप ले, और जहां से भी परमेश्वर ने आपको उठाकर खड़ा किया है, आप इस बात की गवाही दे सके कि मेरे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के अंतर्गत मेरे हाथ को थामते हुए मुझे यहां तक पहुंचाया है। गॉड ब्लेस यू।